फ्रेंड्स, माय नेम इज़ उर्वशी। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 9th का चैप्टर नंबर 16 यमराज की दिशा के क्वेश्चन आंसर्स लेकर आई हूँ। तो चलिए आज के हम अपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। कवि को दक्षिण दिशा पहचानने में कभी मुश्किल क्यों नहीं हुई? इसका उत्तर है बचपन में एक बार कवि की माँ ने कवि को यह शिक्षा दी कि दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर होता है। उनकी तरफ पैर करके सोना उनको रुष्ट करने के समान है। माँ द्वारा दी गई शिक्षा का कवि ने आजीवन पालन किया। यही कारण है कि कवि को दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी गलती नहीं हुई। आते हम अपने प्रश्न नंबर 2 पे। कवि ने ऐसा क्यों कहा कि दक्षिण दिशा को लांघ लेना संभव नहीं था? इसका उत्तर है बचपन से ही उनके मन में यह अवधारणा बन गई थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। मृत्यु के भय से कवि का मन आजीवन आशंकित रहा। इसी कारणवश दक्षिण दिशा को लांघना कवि के लिए संभव नहीं था। प्रश्न नंबर 3, कवि के अनुसार आज हर दिशा दक्षिण दिशा क्यों हो गई है? इसका उत्तर है आज जीवन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। इसका कारण समाज में बढ़ती हिंसा तथा असंतोष की भावना है। आज का समाज विज्ञान के बढ़ते खतरनाक प्रभावों से भी अछूता नहीं है। आज हर वस्तु के 2 पक्ष होते हैं। यहाँ एक तरफ विज्ञान ने समाज को प्रगतिशील बनाया है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान द्वारा बनाई गई अत्याधुनिक हथियार मानव जीवन के लिए खतरनाक है। हिंसा तथा आतंक आज चारों दिशाओं में फैल चुका है। अब मृत्यु की एक दिशा नहीं है, बल्कि संसार के हर कोने में मौत मंडरा रही है। आते हम अपने प्रश्न नंबर 4 पे। भाव स्पष्ट कीजिए। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है और वह सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखें सजित विराजते हैं। इसका उत्तर है आज हम संसार के सभी कोने में असुरक्षित हैं। आतंक तथा हिंसा ने यमराज के रूप में आज संपूर्ण सृष्टि पर अपना कब्जा कर लिया है। केवल यमराज का चेहरा बदल गया है। वह आज नए नए रूपों में हमारे प्राण लेने के लिए समर्थ है। आते हम अपने प्रश्न नंबर 5 पे। प्रश्न नंबर 5, कवि की माँ ईश्वर से प्रेरणा पाकर उसे कुछ मार्ग निर्देश देती है। आपकी माँ भी समय समय पर आपको सीख देती होगी। इसमें 2 पार्ट है। तो इसका पहला पार्ट है वह आपको क्या सीख देती है। माँ अपने अनुभवों के आधार पर हमें समाज में व्याप्त सही तथा गलत को पहचानने की सीख देती है। वह हमें अपने संस्कारों का सही उपयोग करने की सीख देती है। इसका दूसरा पार्ट है क्या उसकी हर सीख आपको उचित जान पड़ती है? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? इसका उत्तर है माँ की हर सीख अपने बच्चों के लिए उचित है, क्योंकि बच्चे माँ के सामने हर तरह से छोटे हैं। माँ के पास समाज के सही तथा गलत पक्षों को परखने का अनुभव हमेशा अधिक होता है। उसकी बात को न मानकर हमें अक्सर पछताना पड़ता है। इसका प्रश्न नंबर 6, ये लास्ट प्रश्न है। तो इस कभी उचित अनुचित के निर्णय के पीछे ईश्वर का भेद दिखना आवश्यक हो जाता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है अक्सर बच्चे अपनी माँ की बात को नहीं मानते या उनमें अपना भूल पूरा समझने की शक्ति नहीं होती है। इस कारण से माँ अपने बच्चों को ईश्वर का भय दिखाकर उन्हें सही रास्ते पर चलने को बाधाएं करती है। संभव ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होने के कारण माँ अपने बच्चों के भले के लिए ईश्वर का भय दिखाकर गलत करने से हमें रोकती है।